आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी एक्सेल शीट में ऑटो नंबरिंग कैसे अप्लाई की जाती है, नंबर्स को कैसे लिखना है, और साथ ही साथ हम लोग उसमें ये सीखेंगे कि आपके पास कोई टेबल है तो ऑटोमेटिकली उस पर बॉर्डर आप कैसे अप्लाई करेंगे, और ऑटो एडजस्ट कॉलम, मतलब आप अगर किसी कॉलम में कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ भी लिखा तो ये कॉलम से बाहर हो जाता है, तो इसको हम लोग ऑटो एडजस्ट कैसे करेंगे तो ये हम लोग सीखेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये है कि आप इस पर ऑटो एडजस्ट वाला रूल अप्लाई करेंगे, या फिर हम लोग सबसे पहले सीखते हैं नंबरिंग कैसे की जाती है। ठीक है, नंबरिंग करने के लिए अब आप देखेंगे कि आप नॉर्मली अगर मैनुअली नंबरिंग लिखते हैं तो आप पहले 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं, मतलब 1 बाई 1। यस या नो? मतलब 1 बाई 1 जब आप नंबरिंग लिखते हैं, जैसे हमने मान लो यहाँ पे 1 लिखा, 2 लिखा, फिर 3 लिखा, इस तरीके से हम लोग नंबरिंग लिखते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि हमने यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पे 2 लिखा, और अगेन सेल B1 और B2 को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको हमने ड्रैग कर दिया, तो सिंपली आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर नंबर सीरीज फॉलो होता है। ठीक, तीसरा क्या है कि हम चाहते हैं कि इस सेल में हम कुछ भी लिखें और इस C1 सेल में आपका आंसर मिल जाए, मतलब D1 में आप कुछ लिखें और C1 में आपको 1 मिल जाए, D2 में कुछ लिखें, C2 में आपको 2 मिल जाए, D3 में लिखें तो C3 में आपको आंसर मिल जाए, मतलब नंबरिंग आपकी ऑटोमेटिक चलती रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे, C1 में फॉर्मूला लगाएंगे, कंडीशनल फंक्शन का ये हमने लिखा। लॉजिकल टेस्ट में हम चाहते हैं कि जो D की वैल्यू है, जो D1 में हम लिखेंगे उसका आंसर यहाँ पे 1 आना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, D1 सेलेक्ट किया, और अगर D1 की वैल्यू ब्लैंक है, D1 की वैल्यू कैसी है, ब्लैंक है, तो तुम्हारा रिजल्ट भी कैसा आएगा, ब्लैंक आएगा। अदरवाइज ये रो फंक्शन को फॉलो करेगा, किसको फॉलो करेगा, रो फंक्शन को। हम यहाँ पे एंटर कर देंगे और जिस सेल में फॉर्मूला लगाया है वहाँ पर अगेन क्लिक करके हम इसको नीचे तक क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे, तो ये बाकी सेल्स में क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए अंजलि लिखा, तो आप देखेंगे वहाँ पर 1 लिख गया, हमने राहुल लिखा तो आपने देखा 2 लिख गया। इवन ये आप अगर बीच में भी कहीं पे लिखते हैं तो वो एक्चुअली जो नंबरिंग है इसकी, उस नंबरिंग को वो क्या करेगा, फॉलो करेगा। यस या नो? ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आपको बता दें, जैसे ये आपकी नंबरिंग 1 बाई 1 थी, इस नंबरिंग को हमने ड्रैग करके लिखा था, अगर हम इस बीच में, इसके बीच में से टू रोज को अगर हम माइनस कर दें, हटा दें, तो आप देखेंगे कि यहाँ इस वाले पोर्शन में नंबरिंग में कोई चेंज नहीं हुआ है, बट यहाँ पे आप देखेंगे 3 के बाद आपको 6 मिल गया। रीज़न, अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपका एक डिसएडवांटेज है, वो ये कि आपकी गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जब आप बीच में कोई भी डेटा इंसर्ट करते हैं या फिर रो इंसर्ट करते हैं उस कंडीशन में। ठीक है, तो ये तो था नंबरिंग। इसका एक तरीका और है, अगर आपने यहाँ पे 1 लिखा, आप इसको सिंपली इस ड्रैग हैंडल की हेल्प से आपने इसको ड्रैग किया, और आप यहाँ देखेंगे एक ऑटो फिल का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे यूज़ करना है फिल सीरीज। क्या करना है, आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका नंबर लिख जाएगा। बात समझ में आई? अब बारी आती है कि हमें जो है अपनी एक्सेल शीट में ऐसा प्रोसेस करना है कि आप कुछ भी लिखें तो कॉलम आपका ऑटो एडजस्ट हो जाए। क्या हो जाए, ऑटो एडजस्ट। तो हम इसको हटा दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए। आप देखेंगे यहाँ पर आपकी एक्सेल शीट का नाम शीट 1 लिखा हुआ है, आप यहाँ पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और व्यू कोड पर आएंगे। ठीक है, यहाँ जनरल की जगह पे आपको वर्कशीट लेना है, यहाँ पे क्या लिखना है, सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट, क्या लिखना है। तो आप देखेंगे कि ये एक लाइन ऑफ कोड है जो हमने लिखा है, ये एक्चुअली ये जो विंडो ओपन होकर आती है ये VBA है, क्या है, विजुअल बेसिक एरे, जो कि एक्सेल का एक एडवांस वर्जन भी कह सकते हैं। और आप इतना करने के बाद वापस अपनी एक्सेल शीट पर आइएगा
अब आप ध्यान से देखिएगा, हमने लिखा मान लीजिए किसी का नाम सीरियल नंबर। अब आप देखेंगे ऑटो एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। नेम ऑफ कैंडिडेट, फिर हमने लिख दिया एड्रेस, हमने लिख दिया आधार नंबर, फिर हमने लिख दिया मोबाइल नंबर। अब आप देखेंगे कि ऑटो एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। ये था ऑटो एडजस्ट करने के लिए, जिसका लाइन ऑफ कोड की अगर हम बात करें तो इसका लाइन ऑफ कोड क्या है, सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटोफिल। ओके, अब इसके आगे हम लोग अगर देखें तो अब हमें क्या काम करना है। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि अपनी शीट पर एक बॉर्डर अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, बॉर्डर। हम चाहते हैं कि यहाँ पर अगर हम सीरियल नंबर लिखें तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो, बॉर्डर अप्लाई हो जाए। बॉर्डर क्या हो जाए, अप्लाई हो जाए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जितने एरिया में आपको ये कंडीशन देनी है उतना एरिया आप क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लें। मान लीजिए हमने 10 तक किया। होम टैब में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आप आएंगे और एक आपको दिखेगा ऑप्शन न्यू रूल का, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आना है यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। इसका मतलब है आपको वो फॉर्मूला लगाना है जिन सेल्स में आपको ये फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ आएंगे और इस A1 सेल का सेल एड्रेस दे देंगे। अब आप सिंपली देखेंगे कि यहाँ पर डॉलर लगा हुआ है, ये एब्सोल्यूट रेफरेंस की बात हो रही है। यहाँ पर आपका कॉलम भी फिक्स है और यहाँ पर आपकी रो भी फिक्स है। तो देखिए यहाँ पर आपके रो तो चेंज होते रहेंगे क्योंकि कॉलम फिक्स है आपके, ये कॉलम आपके क्या है, फिक्स है, बट आपकी रो चेंज हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि हम अपने कॉलम को फिक्स करने के लिए हम रो से पहले डॉलर हटा देंगे और कॉलम को हम फिक्स कर देंगे, ठीक है। यहाँ फॉर्मेट पर आ जाएंगे और ये आउटलाइन ले लेंगे यहाँ से। आप चाहो तो इन आउटलाइंस को यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो इनका कलर भी दे सकते हो। हमने मान लीजिए रेड कलर ले लिया है, क्या ले लिया है, रेड कलर, ठीक है। और हमने ओके कर दिया और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। हमने मान लीजिए 1 लिखा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। हमने 2 लिखा, अगर आप इसको नीचे सिंपली ड्रैग भी करते हो तब आप देखेंगे कि बॉर्डर ऑटोमेटिकली क्या हो चुका है, अप्लाई हो चुका है। तो ये एक पार्ट है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। अब सपोज है किसी का नाम बहुत बड़ा है, हमने देखिए अप्लाई कर रखा है ऑटो एडजस्ट कॉलम का। अब अगर किसी का नाम मान लीजिए है रुद्राक्ष कॉस्को पांडे, तो आप देखेंगे कि आपका कॉलम ऑटोमेटिकली क्या हो चुका है, एडजस्ट हो चुका है। तो सिंपली ऑटो एडजस्ट के लिए आपका जो लाइन ऑफ कोड है वो सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटोफिट है, ये आपको याद रखना है। दूसरा हम लोगों ने इसमें सीखा कि आपको नंबरिंग कैसे करनी है। अब देखिए यहाँ पर हमने नॉर्मल नंबरिंग की है, अगर हम इसको डिलीट करते हैं क्या करते हैं, और हम एक कंडीशन यहाँ पर दे दें, क्या दे दें, इक्वल इफ लॉजिकल टेस्ट आपका ये है, अगर ये ब्लैंक होता है तो आपका आंसर क्या आएगा, ब्लैंक आएगा। अदरवाइज ये दो फंक्शन को क्या करेगा, मतलब फॉलो करेगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 लिख चुका है और बॉर्डर भी आपको ऑटोमेटिक अप्लाई हो चुका है। आप इसको सिंपली नीचे तक ड्रैग कर देंगे। अब आप अगर यहाँ पे 2 भी लिखेंगे ना तब भी आपका आंसर आ जाएगा। हमने मान लीजिए यहाँ पे राहुल लिख दिया, ठीक, मनोहर कनौजिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपकी जो टेबल है वो ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, उसी रूल को फॉलो कर रही है, ठीक है। धन्यवाद।